शुक्रिया डॉक्टर कैम्बल, डॉक्टर जाकिर नाइक, आपके खिताबात का। और इसी तरह जवाबात का। आखिर में हमारे पास सामाइन की शिरकत का दौर है जिसका नाम है सवालात और जवाबात का दौरानिया। ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए 60 मिनटों के महदूद वक्त में ज्यादा से ज्यादा जो अब हमारे पास बचा है, हम चाहेंगे कि इन कवानीन की पाबंदी की जाए। आपके सवालात होने चाहिए इस मौजू के हवाले से कि कुरान और बाइबल साइंस की रोशनी के उन्वान पर। सवालात जो मौजू से हटकर होंगे उनके जवाबात नहीं दिए जाएंगे। अजराह करम सवाल मौजू से मुताल्लिक कीजिए और मुख्तसर। ये ना तो खिताब करने का वक्त है और ना ही रद्द-ए-अमल जाहिर करने का वक्त है सवालात करने वालों के लिए। डॉक्टर विलियम कैम्बल को और डॉक्टर जाकिर नाइक को जवाब देने चाहिए जामे अंदाज में और हर जवाब के लिए 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए। 4 माइक्स मुहैया कर दिए गए हैं इस हॉल में इन पर सवालात करने के लिए। 2 स्टेज के सामने मर्द हजरात के लिए और 2 पिछली वाली वस्ती कितारों के आखिर में खवातीन के लिए। वो जो लोग सवालात करना चाहेंगे डॉक्टर विलियम कैम्बल से, बराए मेहरबानी वो कतार बना ले माइक्स के पीछे मेरी बाएं जानिब, मर्द सामने की जानिब, खवातीन पिछली जानिब। और वो जो सवालात करना चाहेंगे डॉक्टर जाकिर से, अजराए करम कतार बना ले माइक्स के पीछे मेरी दाएं जानिब, मर्द सामने की जानिब और खवातीन पिछली जानिब। मैं चाहूंगा वो सामाइन जो बालकनी में है हमारी माजरत कबूल करें। हम खुश हैं कि ये तवील दौरानिये तक भरा हुआ हाल रहा, लेकिन बराए मेहरबानी आपको तकलीफ करनी होगी। नीचे आने की जहमत करें अगर आप सवालात करना चाहते हैं। एक वक्त में सिर्फ एक ही सवाल करने की आपको इजाजत है। अगर आप दूसरा सवाल करना चाहें तो कतार बनाएं पीछे दोबारा अपना दूसरा सवाल करने के लिए। तहरीर करदा सवालात इंडेक्स कार्ड पर रजाकार इकट्ठे करेंगे आपके दरमियान से। इन्हें सानवी अहमियत दी जाएगी माइक्स पर किए जाने वाले सवालात के बाद, जिनके जवाबात मुकर्ररीन देंगे। अजराए करम कार्ड पर जरूर लिखें आपका सवाल किससे है, डॉक्टर विलियम कैम्बल से या डॉक्टर जाकिर नाइक से, ताकि इन सबको मुनासिब संदूकचों में डाला जा सके। आपके सामने इन शफाफ संदूकचों में जिनके ऊपर डॉक्टर विलियम कैम्बल और डॉक्टर जाकिर नाइक लिखा हुआ है, ताकि सवालात हिलाए जा सकें। मुंतजमीन से और मुकर्ररीन खुद भी सवालात का इंतखाब कर सकें। यहां पर इनको जांचेगा मुकर्ररीन का पैनल, ये देखने के लिए कि वो सवालात मौजू से मुताबिकत रखते हैं और मुंतजमीन इनकी मंजूरी देंगे ताकि मुंतजमीन के माइक पर पेश किए जा सकें, जिनका मुकर्ररीन को जवाब देना होगा। अजराए करम अपना नाम और पेशा बताएं सवाल करने से पहले। हम एक वक्त में एक सवाल की इजाजत देंगे। घड़ी की चाल के लिहाज से बारी बारी दोनों मुकर्ररीन से सवालात किए जाएंगे, जैसा कि डॉक्टर कैम्बल के लिए एक सवाल, डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए दूसरा सवाल, और फिर डॉक्टर कैम्बल तीसरा सवाल, और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक दूसरा सवाल। मैं माजरत चाहता हूं ये आड़ा टेढ़ा सिलसिला होगा बजाय घड़ी की चाल के, जिस तरह मुंतजमीन ने माइक्स तरतीब दिए हुए हैं। तो पहला सवाल स्टेज के सामने से होगा और दूसरा सवाल भी स्टेज के सामने से, और तीसरा सवाल मेरी बाईं जानिब पीछे से होगा और चौथा सवाल मेरी दाईं जानिब पीछे से, और यूं ही चलेगा। हम इजाजत देंगे तकरीबन 40 मिनट की उन सवालात के लिए, फिर हम रुजू करेंगे जानिब उन सवालात की जो पर्चियों पर होंगे। अब पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उस माइक से जो मेरी बाईं तरफ है, डॉक्टर विलियम कैम्बल के लिए। मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर विलियम कैम्बल से कि पैदाइश में जब ये सैलाब के मुतालिक बयान करती है, नूह के सैलाब के मुतालिक, उसमें कहा गया है कि पानी ने तमाम रूए जमीन को ढांप लिया है, तमाम तर मखलूकात को, पहाड़ों को और हर चीज को, और कहा गया है कि उसने ढांप लिया है कुर्रे अर्ज के बुलंद तरीन पहाड़ को, और जो कि थी 15 क्यूबिक तक, और जो कि अरबी में 15 फुट बनती है, यानी कि कदम। तो हम साइंसी लिहाज से जानते हैं कि कुर्रे अर्ज के बुलंद तरीन पहाड़ की बुलंदी 15 फुट नहीं है। आप जानते हैं कि ये इससे कहीं ज्यादा बुलंद है। तो फिर पैदाइश में ये कैसे कहा गया है कि पानी ने हर एक चीज को ढांप दिया, हर पहाड़ को, रूए जमीन पर बुलंद तरीन पहाड़ को, जबकि वो खुद 15 फीट था।
آپ کے سوال کا شکریہ. میرے خیال میں یہ کہا گیا ہے کہ پانی پہاڑوں سے بھی بلند ہو گیا تھا. اگر بلند ترین پہاڑ 3000 میٹر ہے تو پانی اس سے بھی 15 میٹر یا 15 فٹ بلند ہو گیا تھا. تاہم بھائی ہم معذرت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم مداخلتی سوال کی اجازت نہیں دیتے. سوال کرنے والا اپنا سوال پیش کرے اور بس، اور پھر مقرر جسے چاہے اس کا جواب دے سکتا ہے. شکریہ. اور میں اسے یوں دیکھتا ہوں قرآن میں میرا خیال ہے یہ صحیح سمجھا جائے گا جیسا کہ سورت نمبر 11 آیت نمبر 40 میں بیان ہے. زمین کے چشمے ابل پڑے اور پانی کی لہریں پہاڑ جیسی بلند ہوئی. اور پھر یہ یہاں پر کہتی ہے کہ اس جگہ یہ ہمیں فہرست دیتی ہے انبیاء کی کہ کوئی بھی نبی نہیں تھا نوح سے پہلے. میں جانتا ہوں کہ آدم بھی نبی ہو سکتے ہیں لیکن میں اس فہرست میں تذکرہ نہیں ہے. میرے خیال میں قرآن میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ پوری دنیا ڈھانپتی گئی.